आज मैं आपको बाज के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ कि इनका जीवन एक तपस्या के समान है। आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि कैसे? तो जानते हैं। बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदे के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ और टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर आती है जितने ऊपर आप हवाई जहाज को उड़ा देखते हैं। वहाँ दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय उन्हें लगता है। यहाँ से शुरू होती है उन नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाता है कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, वगैरह वगैरह। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख को कंजाइन से जकड़े होते हैं, वह खुलने लगते। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है उसके जीवन का शायद अंतिम यात्रा। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। वह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी वो शिकार करता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों को राजा यूं ही नहीं कहा जाता। अपनी शान शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा भी सहता है। 70 साल बाज का उम्र होता है, लेकिन उसके जीवन में मोड़ तब आता है जब वह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता है। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये उसे उड़ने भी नहीं सकता। इसके पैर, जिससे ये झपटा मारता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, पंख भारी हो गए हैं और पकड़ मिले चोंच से उसकी वह भी खराब। अब 40 की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से कराह होता है। वह पीड़ा सहता है, अंत में अपने चोंच तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैर के नाखूनों की होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता। अंततः बाज की अपनी तपस्या का फल मिलता और प्रकृति माता उसे चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अब के भारी पंखों की होती। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा न सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सहता है। करीबन 6 महीने बाद उसे नए पंख स्वरूप एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शान शौकत से जीता है। ये है हमारे बाज की कहानी। जानकारी अच्छी लगी तो हेलो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।